तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो ली होता है ना, वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की सो चुकी है। अब इसी के साथ भाई ये बंदा आता है, लिंजी के ऊपर हाथ रखता है और ले भैया अपने पास सुलाने लगता है। और सोच रहा होता है कि तो चलो अब मेरे साथ सो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी की नींद वगैरह खुल चुकी होती है। वो मतलब जाग जाती है। अब वो देखती है कि वो ना ली के साथ में सो रही है। वहीं हम देखते हैं वो बड़े ध्यान से ली को देख रही होती है। और देखते देखते सोच रही होती है कि यार जब ये सो रहा होता है ना, कितना प्यारा लगता है, मतलब सोते हुए कितना अच्छा लग रहा है। देखो बिल्कुल प्यारा लग रहा है, लेकिन जब ये जाग जाता है तो बहुत बेकार लगता है। इसकी आंखें देखो, हाँ बॉस सी मैन, बिल्कुल बाव जैसा लग रहा है जब ये सोता है। अब वो उसके चेहरे की तरफ उंगलियां वगैरह बढ़ा रही होती है, तभी हम देखते हैं वो अपनी उंगलियां वगैरह रोक लेती है, मतलब अपना हाथ रोक लेती है। और सोच रही होती है कि क्या आखिर मैं ये सब क्या कर रही थी, मुझे ये सब तो नहीं करना। अब हम देखते हैं भाई वो लेटे लेटे ना घड़ी की तरफ ध्यान से देखती है। पता चलता है भाई टाइम 10 बज रहे होते हैं, 10:10 हो रहे होते हैं। वो कह रही होती है कि मेरे को यार उठना होगा। अब इसी के साथ फटाफट वो उठती है और मतलब बिना डिस्टर्ब किए वो फटाफट वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है। उसने चप्पल वगैरह जो है अपनी हाथ में ले ली होती है और बड़े ही आराम आराम से जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं फ्रेश वगैरह हो चुकी होती है और कह रही होती है कि तो चलो ये अभी तक सो रहा है, अच्छी बात है। अब हम देखते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुकी होती है, ली के पास आती है और सोच रही होती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। वहीं हम देखते हैं सोचने लगते हैं, कह रही होती है कि मैं जाने से पहले ना एक मैसेज लिख देती हूँ इसके लिए। बाकी यार ये काम तो मैंने भी किया है, जब मैं कभी जाता था तो मैं अपने भाई के लिए मतलब ऐसा मैसेज वगैरह लिख देता था। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने कभी ऐसे मैसेज लिखा या फिर नहीं लिखा। वहीं हम देखते हैं इसने मैसेज वगैरह लिख के डेस्क पे छोड़ दिया होता है और उसने खाने पीने की चीज़ें भी रख दी होती है, जिसमें लिखा होता है, कह रही होती है कि मैं काम पे जा रही हूँ, होटल जो है ब्रेकफास्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं करता, तो ब्रेड वगैरह खा लेना। और हाँ, तुम्हारे कपड़े बाहर मैंने सुखाने के लिए डाल रखे हैं, अगर बोर हो जाओ तो चले जाना, मतलब वॉकिंग पे चले जाना, ठीक है। अब इसी के साथ भाई स्कूल वगैरह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी आ चुकी होती है अपनी सूट वगैरह कराने के लिए। लेकिन हम देखते हैं आते ही नहीं डायरेक्टर को ध्यान से देख रही होती है और सोच रही होती है, कह रही थी क्या डायरेक्टर रुआन इतनी जल्दी आ गए मेरे से, ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो आती है, कह रही होती है कि हाय हाय डायरेक्टर रुआन। अब वो हाय हेलो कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं डायरेक्टर बोलते हैं हाय। अब वो बड़े ही प्यार मतलब बहुत अजीब गरीब सी भाषा में बोलते हैं। लिंजी सोच रही होती है, कह रही होती है कि अरे इनकी आवाज़ को क्या हो गया, कहीं ये मेरे से गुस्सा तो नहीं कि मैं लेट आई हूँ, नहीं यार कुछ हुआ है क्या, डायरेक्टर रुआन क्या हुआ तुम्हें। अब वो उनसे पूछ रही होती है। वहीं हम देखते हैं डायरेक्टर रुआन ना एक नई स्क्रिप्ट पकड़ाते हैं, कह रहे होते हैं कि जरा इसे ध्यान से देखो, मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस करे हैं, देख लो जरा इसे। लिंजी बड़े ध्यान से देखती है, कह रही थी कि अच्छा तो आपने स्क्रिप्ट जो है मॉडिफाई करा है, अच्छा ठीक है। अब वो बड़े ध्यान से उन्हें देखती है। पता चलता है भाई डायरेक्टर को नींद आ रही होती है, क्योंकि भाई पूरी रात जाग के उन्होंने स्क्रिप्ट वगैरह जो है रेडी करी होती है। अब लिंजी ध्यान से देखती है और पढ़ रही होती है, कह रही होती है कि मुझे लगा था कि ये मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, लेकिन नहीं, ये तो मतलब सो रहे थे, मतलब सोने की कोशिश कर रहे हैं। खैर वो स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ती है ध्यान से और कह रही होती है कि मैंने सोचा था कि इन्होंने दो चार लाइन चेंज करी हुई, लेकिन उन्होंने तो पूरा का पूरा मेन जो मेन चीज़ होती है वही चेंज कर दिया। ओह शिट, इंपॉर्टेंट पार्ट ही चेंज कर दिया। वैसे ये सही है ज़्यादा, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छा है ये। अब हम देखते हैं वो स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते रुक जाती है और बोल रही होती है, कह रही होती है डायरेक्टर रुहान। अब वो उनसे पूछती है, डायरेक्टर कह रहे होते हैं क्या हुआ, क्या तुम सेटिस्फाई नहीं हो स्क्रिप्ट से। अब डायरेक्टर सोच रहे होते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है और इन्होंने भी ऑलरेडी मतलब वो जो कैरेक्टर था ना वो बोल्ड कर लिया होगा अपने अंदर। अब मैंने चेंजेस कर दी तो इन्हें इन्हें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ना, इसी वजह से ये थोड़ा उदास हो रही होंगी। एक्चुअली पता है, अब वो अपनी सफाई दे ही रहे होते हैं, वहीं हम देखते लेंगे उनका हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती, कह रही थी कि रुक जाइए। अब वो बताती, कह रही थी कि डायरेक्टर आप तो बहुत ही बढ़िया हो, जीनियस हो आप, जीनियस। अब हम देखते हैं वो डायरेक्टर की उल्टा तारीफ कर रही होती है। डायरेक्टर को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। लिंजी बोलती, कह रही थी कि आप सच में बहुत बढ़िया डायरेक्टर हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया सिनेरिस्टिक हो, जो भी है आप, मतलब आप बहुत अच्छी फिल्म बनाते हो। ये आप चिंता मत करो डायरेक्टर रोहान, मैं ना ये अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट पढ़ूंगी, अच्छे से करूंगी और अच्छे से जो भी है एक्सेप्ट कर लूंगी और अच्छे से काम करूंगी, ठीक है, टाइम पे शूट वगैरह कंप्लीट कर दूंगी। अब वो सोचती है, कह रही थी कि मुझे काम पे जाना होगा, ये मज़ा आएगा। अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वहीं हम देखते हैं डायरेक्टर सोच रहे होते, कह रहे होते क्या इसने मेरी तारीफ़ करी। खैर मेरे जैसे डायरेक्टर की कौन ही तारीफ़ करेगा, लेकिन उसने मेरी तारीफ़ क्यों करी है। अब नेक्स्ट टाइम मतलब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना वो जो रेस्टोरेंट सॉरी जो होटल वगैरह था वो वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ली की आँख खुलती है। अब वो बड़े ध्यान से अपनी आँखें वगैरह खोल रहा होता है और सोच रहा होता है, कह रहा होता है यार नॉर्मली मैं बहुत जल्दी उठ जाग जाता हूँ, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा ही लंबा टाइम बिता दिया मैंने। ओह शिट, आज मैं टाइम से जागा ही नहीं, शिट। अबली फटाफट फ्रेश वगैरह हो रहा होता है, वहीं हम देखते हैं फटाफट रेडी वगैरह हो रहा होता है, चारों तरफ मतलब आस पास अपनी निगाहें वगैरह दौड़ा रहा होता है। उसे ना एक मतलब जो नोट्स होता है ना लिखा हुआ वो दिख जाता है, मतलब जो चिट्ठी लिखी होती है वो पता चल जाती है, जिसके अंदर उसने लिखा होता है कि वो काम पे जा रही है और जो रेस्टोरेंट है मतलब वो खाना पीना नहीं प्रोवाइड कराता, होटल जो है खाना पीना प्रोवाइड नहीं करता, तुम खाना पीना खा लेना। तभी हम देखते हैं उसके पास फ़ोन भी आ रहा होता है, जो कि बाव का फ़ोन होता है। वो फटाफट फ़ोन उठाता है। अब बाव बोलता क्या होता है कि डैडी क्या आपने मम्मी को देखा।
अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि डैडी आपने मम्मी को देखा क्या? अब उसका जो डैडी होता है मतलब ली होता है, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ बेटे मैंने देखा हाँ। अब वो हाँ बोलते हैं। वहीं हम देखते हैं बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि डैडी ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली है, आप प्लीज़ उसे जाने मत देना। अब इसका डैडी सुनता है, कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं नहीं जाने दूंगा, नॉटी बॉय। अब हम देखते हैं भाई इसने फ़ोन वगैरह कट कर लिया होता है। वहीं हम देखते हैं मतलब एल्डर आते हैं, कह रहे थे कि चलो स्कूल जाने का टाइम हो गया। बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ डैडी मैं ना अब स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है लेकिन एक मिनट, अभी तो इसने भाई कपड़े वगैरह पहनना गए थे तो ये नंगा पंगा क्यों हो गया? खैर बनाने वाले ने मतलब भांग पी रखी होगी या कुछ और, मुझे नहीं पता। फोन वगैरह कट हो चुका होता है, सीन शिफ्ट होता है, हमें ना स्कूल वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्टर दबा के शूटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग भी आ चुके होते हैं, वो देखते कह रहे होते कि हैं खाना पीना इन लोगों ने खाया नहीं। हे डायरेक्टर वन, क्या तुम्हें खाना पीना नहीं खाना क्या? लेकिन हम देखते हैं भाई डायरेक्टर दबा के मतलब शूट वगैरह कर रहे होते हैं, उनका कोई ध्यान ही नहीं होता है। अब हमें लिंजी वगैरह भी दिखाई देती है जो कि मतलब अपने स्क्रिप्ट बहुत अच्छे तरीके से कर रही होती है, जो भी होता है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बोलते कह रहे थे कि लिंजी और एक तुम दोनों ही वर्कaholic हो, मतलब वर्क से ज़्यादा काम करते हो। बाकी लोग रोबोट नहीं है समझे, उन लोगों को खाने की ज़रूरत होती है। वहीं असिस्टेंट भी हाँ बोल रही होती है। अब हम देखते हैं डायरेक्टर कट वगैरह बोल देते हैं और कट करा देते हैं जो भी सीन होता है। और तभी लिंजी भी मतलब उसका भी काम वगैरह फिनिश हो जाता है। अब हम देखते हैं जो डायरेक्टर होते हैं वो बोल रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि लिंजी की जो परफॉर्मेंस है ना बिल्कुल परफेक्ट है। वो एक-एक जो शूट होता है ना, एक-एक चीज़ बिल्कुल ईज़िली कर लेती है, जो भी सीन होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी सभी लोगों को धन्यवाद वगैरह कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना वो चिल्लाने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि हे! समय हो गया है लंच करने का, ठीक है? जल्दी आओ। लिंजी बोलती कह रही थी कि हाँ ठीक है मैं आती हूँ। तभी असिस्टेंट आती है जो कि पानी की बोतल दे रही होती है। अब लिंजी थैंक यू वगैरह बोल रही होती है और इसने भाई एक ही घुट में सारा की सारी जो पानी की बोतल होती है वो गटक ली होती है। ऐसा असिस्टेंट सोच रही होती है कि यार ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए तो उन्होंने एक ही घुट में सारा पानी की बोतल पी ली। तभी मिस्टर लॉन्ग को ना बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है, ये सोच के कि जो काम है ना बहुत ज़्यादा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ही वर्कलोड दे रखा है। अब हम देखते हैं भाई वो डायरेक्टर के पास आते कह रहे होते हैं कि डायरेक्टर रुआन जरा इधर आओ मेरे पास। अब वो उन्हें कोपचे में लेके जा रहे होते हैं, डायरेक्टर बोल रहे होते कह रहे होते कि हेल्प प्लीज़, कोई बचाओ मेरे को, कोई मेरी मदद करो। अब हम देखते हैं लिंजी बोलती कह रही थी कि यार बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, मैं थोड़ा अपना फ्रेश वगैरह होकर आती हूँ, फिर हम लोग लंच करेंगे। असिस्टेंट हाँ बोलती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है वो अपना फटाफट लंच वगैरह ओपन करती है जिसमें भाई सारे के सारे सैलेड वगैरह होते हैं। वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि फिर से सलाद, अरे नहीं मुझे सलाद नहीं खाना, मैं हर वीक खा रही हूँ, हमेशा खाए जा रही हूँ, मुझे लगता है मेरा टेस्ट खराब हो गया, मुझे कुछ और खाना चाहिए। अब हम देखते हैं लिंजी बोलती कह रही थी कि नहीं इसके अंदर मीट भी तो है। अब हम देखते हैं असिस्टेंट बोलती है, कह रही थी कि नहीं मेरे को सलाद नहीं खाना, मैं अपना मिस कर रही हूँ कॉफ़ी और आइसक्रीम। बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है वो। तभी लिंजी बोलती कह रही थी, कह रही कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जब मूवी वगैरह खत्म होगी उसके बाद मैं तुम्हें ना डिनर ट्रीट करूंगी। सच में? अब असिस्टेंट ये बात बोलती है, कह रही होती है कि पता नहीं कितना लंबा मुझे वेट करना पड़ेगा। हुई। हाँ बेचारी बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं लिंजी हाँ बोलती है, कह रही होती है कि जल्दी ही तुम्हें मतलब मिल जाएगा, चिंता मत करो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक मस्त सी कार आती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग बड़े ध्यान से देख रहे होते, कह रहे होते कि ये कौन आ गया भला। अब हमें पता चलता है भाई एक बंदा निकलता है उसमें से और नीचे उतरता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आप सभी लोग चिंता बिल्कुल ही मत करो, ठीक है। अब ये बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस लिंजी की तरफ से ना आप सभी लोगों के लिए एक मस्त सी ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी है। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है, लिंजी कह रही थी क्या मैंने कब ऑर्डर किया, वो भी कॉफ़ी सभी लोगों के लिए, मैंने तो कभी ऑर्डर नहीं किया। अब हम देखते हैं असिस्टेंट कह रही होती है, क्या सच में, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतना जल्दी काम कर दोगी, वाह वेरी गुड। अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कह रही होती है कि मेरी कॉफ़ी मैं आ रही हूँ, ये। अब हम देखते हैं वो यही हरकतें करती हुई आ चुकी होती है। खैर पता चलता है यहाँ पे बहुत सारी कोल्ड कॉफ़ी आ रखी होती है, केक वगैरह भी होता है और सभी लोग ना ये सारा चीज़ें देख के ना मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। अब 3-4 जितनी लड़कियाँ होती हैं, वो लड़कियाँ आती हैं, कह रही थी कि वाओ यार! ये कितना डिलीशियस है। अब इसी के साथ ये आती है फटाफट हैन जो भी इसका नाम होता है, ये आके मतलब टेस्ट करती है और इसे चबाने के बाद पता चलता है भाई ये तो बहुत ही यम्मी है यार, ये मैं तो अब पावर अप हो गई हूँ, ये। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी वगैरह आ चुकी होती है। अब हम देखते हैं सभी लोग बाहर आ चुके होते हैं, वहीं हम देखते हैं ये असिस्टेंट पूछ रही होती है, कह रही थी कि मिस लिंजी, सिस्टर लिंजी आप तो सच में ग्रेट हो, आपने ये सब ऑर्डर कब किया बताओ? अब लिंजी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है, वो कह रही थी कि मैंने तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया। असिस्टेंट पूछती है, कह रही थी कि कम ऑन प्लीज, अब मान भी जाओ यार आपने तो प्रिपेयर किया है। तभी वो मतलब उन वेटर से पूछती है, कह रही थी कि सर बताओ आखिर ये सब चीज़ें प्रिपेयर किसने करी। अब वो बंदा बताता कह रहा होता है कि ये मिस लिंजी ने प्रिपेयर करी है। तभी ये पूछती है, कह रही थी कि तो सुना आपने, ये आपने तो प्रिपेयर किया है। अब लिंजी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं दोबारा एक नई कार और आ जाती है जिसमें से भाई मतलब सभी लोग देख रहे होते हैं बड़े ध्यान से।
अब असिस्टेंट देखती कह रही थी कि क्या एक और सरप्राइज, अरे वाह। अब हम देखते हैं उसमें से ना 3-4 लोग नीचे उतरते हैं, फटाफट नीचे उतरते हैं और हमें पता चलता है भाई ये लोग ना बड़े बड़े मतलब टॉप क्लास के शेफ होते हैं, मतलब एक होटल के शेफ होते हैं बड़े बड़े। अब सभी लोग देख रहे होते कह रहे थे कि वो माय गॉड ये क्या। अब असिस्टेंट बोल रही होती कह रही थी कि माय गॉड यहाँ पे तो सैल्मन है, कैवियर है, वाह स्टीक भी है, ये इतनी सारी चीज़ें, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। खैर वो बहुत ज़्यादा ही शोर मचा रही होती है, कह रही थी कि सिस्टर लिंजी आप तो बकायदा रेस्टोरेंट को उठा लेकर लेकर आ गई यार, बहुत ही बढ़िया। अब मिस्टर लॉन्ग देखते कह रहे थे कि ये सब। अब वो सोच रहे होते कह रहे थे कि इतना महंगा यार, आखिर लिंजी को स्पॉन्सर कौन कर रहा है। वहीं वो सोच रहे होते कह रहे होते कि मेरे पास तो इतना सारा पैसा ही नहीं है कि मैं स्पॉन्सर कर सकूं, लेकिन आखिर स्पॉन्सर कर तो कर कौन रहा है। लिंजी भी समझ जाती है, कह रही थी कि मैं समझ गई, ये पक्का ली के कारनामे है, उसी के पास इतना पैसा है। वो बोलती कह रही थी कि तुम लोग खाना पीना खाओ, मैं ना जरा एक मतलब कुछ काम करके आती हूँ। अब वो ये बात बोलती भी जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग कह रहे होते हैं कि मेरे को सैल्मन चाहिए, सैल्मन, ये मज़ा आएगा। अब हम देखते हैं इन लोगों को सैल्मन जो भी होता है, मुझे नहीं पता क्या है ये। अब मतलब मेरे को तो ये मतलब वो लग रहा है फ्रूट वगैरह। अब इन लोगों को मिल चुका होता है, लेकिन ये मीट है एक्चुअली में। ये लोग खा भी रहे होते हैं। वही असिस्टेंट सोचती कह रही थी कि अरे ये क्या हुआ। अब वो मतलब डायरेक्टर की तरफ ध्यान से देख रही होती, क्योंकि भाई डायरेक्टर कुछ खाते ही नहीं है, वो बस खड़े होते हैं। अब वो बोलती कह रही थी डायरेक्टर रुआन आपको भी लेना चाहिए, ये लो ना। अब वो कुछ बोलते ही नहीं है, लेकिन हम देखते हैं जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना, वो एक प्लेट लेकर आ जाते हैं, कह रहे थे कि ये लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पूछने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ले लो चुपचाप। अब जो ये असिस्टेंट होते हैं ये भी हाँ बोलती है। अब हम देखते हैं जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो सोच रहे होते, कह रहे होते कि मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ ना एक्सपीरियंस कर रखा है पहले से ही, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब कुछ मैं अचानक से फिर से करूँगा। जब मैं बहुत पॉपुलर हुआ करता था ना, तब मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया था। हाँ, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज अचानक से ऐसा कुछ मेरे को फिर से एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। फिर से नहीं, वाओ! मैं कभी नहीं भूल सकता इस चीज़ों को। अब हम देखते हैं वो टेस्ट करके देखते हैं और कह रहे होते हैं कि वाओ! इसका टेस्ट तो पहले जैसा ही है यार, कसम से। वही पहले वाला टेस्ट, सब कुछ जो पास्ट में मैंने खाया था। अब भाई डायरेक्टर तो यही खो जाते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है वो एक मतलब बाहर की तरफ आती है, शूटिंग वगैरह एरिया से बाहर आती है। और एक एरिया के पास जाने के बाद ना वो फटाफट कॉल वगैरह लगा रही होती है। बेल जाती है, टूट टूट हो रही होती है और हमें पता चलता है ली फटाफट फ़ोन उठा लेता है। और फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हे क्या तुमने तुम्हारा काम वगैरह कंप्लीट हो गया क्या। अब ली ये बात पूछ रहा होता है लिंजी से। लिंजी कहती है, कह रही थी कि हाँ काम कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन एक बात बताओ तुमने खाना पीना खाया क्या। ली बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ मैंने खाना खा लिया है। तभी लिंजी पूछ रही होती, कह रही थी कि फिर ये सब कुछ तुमने 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 अरेंज किया है ना। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रही होती है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ वैसे ये मतलब छोटा सा केक का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं। अब ली ये बात बोल रहा होता है। लिंजी बोलती, कह रही थी क्या तुम्हें पता भी तुमने कितने सारे पैसे स्पेंड कर दिए, वो सारे टॉप क्लास के शेफ थे यार, भाई इनके इसके लिए पैसे मतलब मामूली सी बात है क्या। अब हम देखते हैं वो ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो मेरे पे पैसे की कमी नहीं है। लिंजी बोलती कह रही थी कि अच्छा तो तुम मतलब अपने आप को सॉफ करोगे क्या। अब हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस सच बता रहा हूँ, सच और कुछ नहीं। तभी लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि अच्छा वैसे तुम हो कहाँ पर। अब वो ली से ये बात पूछ रही होती है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि पीछे मुड़ो और राइट साइड में देखो जरा अपने। अब ली जैसी अपनी लोकेशन बताता है, लिंजी बड़े ध्यान से देखती है, पता चलता है भाई ली की तो कार यहाँ पे आ रखी होती है। वो देखती है और उसके पास आ जाती है, कह रही थी कि हे आखिर तुम मेरा कितनी देर से वेट कर रहे थे, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगवा दिया क्या, वेट करवा दिया क्या, और तुमने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं किया। अब लिंजी ने ली से ही बात पूछ रही होती है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि मैं ना तुम्हें तुम्हारे काम पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। अब ली जैसी ये बात बताता है ना, भाई लिंजी तो हैरान हो जाती है और सोच रही होती है कि यार ये लड़का फिर से मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। वही हम देखते हैं उसके हाथ में चोट लग चुकी होती है। ली फटाफट हाथ देख रहा होता है और देख रहा होता है और मतलब फूंक वगैरह मारने लगता है। वहीं हम देखते हैं वो जैसे ये सारी चीज़ें करता है ना, साथ में बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ना स्टंट वगैरह यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग आखिर स्टंट मैन का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो। अब ली ये बात पूछ रहा होता है लिंजी से। लिंजी कह रही थी कि अरे नहीं यार हम लोगों का जो बजट है उतना ज़्यादा है नहीं, और हम लोग मतलब हमारा जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा ही गरीब है, तो हम लोग मतलब बड़े बड़े स्टंटमैन को जो है हायर नहीं कर सकते हैं। अब उसे जैसे ही रियलाइज होता है, कह रही होती है ये एक मिनट आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे हाथ में चोट लग रखी है, बताना जरा, क्या तुम मेरे छुप छुप के एक्टिंग देख रहे थे। अब लिंजी जैसे ये क्वेश्चन करती है, ली हाँ बोलता है, कह रहा होता है कि यप। अब वो हैरान हो जाती है, कह रही थी कि ओ नो शिट, एक बार एक सीन के अंदर ना मैं मतलब मुझे याद है उसके अंदर मतलब मेरे को बुली किया गया था बहुत ज़्यादा, तो मेरा चेहरा बहुत गंदा था यार, शिट इसने देख लिया, ओ नो। अगर मुझे पहले पता होता तो फिर मैं डायरेक्टर को बोल के ना आसान आसान वाला शूट करवाती, इतना हार्ड वाला नहीं करवाती। अब वो बहुत ज़्यादा ही डर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है ना, वो बोलता है, कह रहा होता है कि मैं तो इम्प्रेस हो गया यार तुमसे, तुम्हारी जो ये वाली मूवी है ना बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर होने वाली है, चिंता मत करो। अब वो जैसे ही बात बोलता है, लिंजी कह रही होती है कि सच में। अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि है और नहीं तो क्या, पता तुम्हें मेरा जो जजमेंट होता है वो हमेशा सही होता है, मतलब अच्छा होता है।
अब ये बात चल ही रही होती है, वहीं लिंजी बोलते कह रही थी कि अच्छा अगर मूवी सक्सेसफुल हो जाती है ना तो फिर मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, एक बहुत बड़ा बोनस के तौर पे। अब हम देखते हैं वो सोच रही होती, कह रही थी कि यार मैं ली को क्या ही ट्रीट दे सकती हूँ, वो तो बहुत अमीर है, वो कुछ भी खरीद सकता है। तभी ली स्माइल पास करता है और ग्रेट बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं वो अचानक से ना उसे किस कर लेता है, जो कि भाई इन लोगों की 7वीं किस होती है। मैंने गिन रखी है, मुझे पता है, या 8वीं होगी, मुझे नहीं ध्यान। अब हम देखते हैं वो जैसे किस करता है ना, लिंजी भी हैरान हो जाती, कह रही थी कि तुम अचानक से किस क्यों। अब ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो अगर तुम्हें सच में कुछ देना ही है और अगर मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता हूँ ना तो तुम मुझे कुछ और भी दे सकती हो, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलेगी। अब ली ये बात बोल रहा होता है, लिंजी कह रही थी कि हाँ बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है ना। यार कोई लड़की इस बच्चे से मतलब इस इंसान से बच नहीं सकती। अब वो गर्मी का बहाना मार रही होती है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ गर्मी तो हो रही है भाई थोड़ी सी। तभी हम देखते हैं वो बोलती कह रही थी कि वैसे तुम्हें भूख लग रही है क्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आ सकती हूँ खाने पीने के लिए। अब वो टॉपिक फटाफट चेंज कर रही होती है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि वेल मैं घर जा रहा हूँ वापस। अब ली जाने की बात बोलता है। अब वो जैसे जाने की बात बोलता है, लिन बोल रही होती, कह रही थी क्या तुम वापस क्यों जा रहे हो। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि मुझे ना अचानक से अभी कुछ काम याद आ गया है और मुझे कुछ काम भी करना है, इसीलिए मुझे जाना होगा। अब ली ये बात बोलता है, लिंजी कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। अब वो उदास हो जाती है, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वो उदास है। तभी हम देखते हैं जो ली होता है ना वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो क्या तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं। अब वो ये बात बोलता है, लिन बोलती कह रही थी कि हाँ वेल तुम चले जाओ यार, तुम अपने आराम से अपना काम पे ध्यान दो, ठीक है। अब हम देखते हैं ली बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं और बाव ना हम दोनों तुम्हारा मतलब वेट कर रहे हैं, जल्दी फटाफट अपना काम करो, घर घर वापस आ जाना, ठीक है। लिंजी हाँ बोल रही होती है, वहीं हम देखते हैं ये सोच विचार में पड़ जाती है और सोच रही होती है कि यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो ये ली है ना बहुत ज़्यादा ही जेंटल है, बहुत ज़्यादा ही काइंड है। ओ नो क्या होगा जब मैं एक दिन इसके प्यार में पड़ जाऊंगी, फिर क्या होगा मेरे लिए। अब वो यही बात सोचे जा रही होती है, कह रही होती है कि यार बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो जाएगा मेरे लिए, अगर मेरे को रियलाइज़ नहीं होता, अगर मैं मतलब ये सब कुछ नहीं होता तो मैं भाग जाती ना। अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैं भाग भी नहीं सकती। शिट, क्या कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हम दोनों के बीच में। अब वो मतलब हस्बैंड और वाइफ के बारे में सोच रही होती है, सोच रही होती है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं हस्बैंड और वाइफ बन जाऊं। तभी हम देखते हैं असिस्टेंट आ जाती है, कह रही होती है कि हे सिस्टर लिंजी आखिर आप कहाँ चली गई थी, देखो आपने तो खाना भी नहीं खाया, ये देखो मैंने ना आपके लिए ये केक बचा के रखा है, ये लो मैंने स्पेशली आपके लिए बचा के रखा है ये केक। अब जो असिस्टेंट होती है वो केक दे रही होती है, लिंजी कह रही होती है कि थैंक यू सो मच। अब वो थैंक्स वगैरह बोल रही होती है, वहीं हमें पता चलता है भाई केक मतलब बहुत ही प्यारा होता है, या फिर बहुत अच्छा होता है, डिलीशियस होता है देखने में। अब लिंजी सोच रही होती है केक उठाती है, लेकिन हम देखते हैं भाई वो ली के बारे में ही सोच विचार करने लगती है। तभी हम देखते हैं जो असिस्टेंट होती है वो कह रही होती है कि सिस्टर लिंजी क्या हुआ, आपको केक पसंद नहीं आया है क्या। अब वो केक के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो लिंजी होती है वो बोलती कह रही होती है कि हाँ यार ये तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। अब लिंजी ये बात बोलती है। असिस्टेंट कह रही होती है कि वैसे मैं पूछ रही हूँ कि आखिर आपको मतलब ये सारे जो शेफ हैं ये मिले कहाँ से, बताना जरा, ये लोग तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ये बहुत महंगे पड़े होंगे आपको, है ना। तभी डायरेक्टर बोल रहे होते, कह रहे होते कि हे लिंजी क्या तुम रेडी हो क्या। अब वो सूट वगैरह के लिए बुला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लिंजी फटाफट अपना जो केक होता है बचा कुचा वो नीचे रखती है और कह रही होती है कि यस मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तैयार हूँ सूट के लिए। अब हम देखते हैं भाई इस लड़की ने खाना पीना खाने से मना कर दिया और अब ये सूट वगैरह करने रेडी हो चुकी है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों की सूट वगैरह हो चुकी होती है, लेकिन एट द एंड ये लोग ना पार्टी सार्टी कर रहे होते हैं। पता चलता है ये लोग बियर पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, डायरेक्टर भी बैठे होते हैं और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, लिज्जी भी होती है साथ में। एक लड़की बोलती कह रही थी कि यार बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया पीते पीते, चलो एक गेम खेलते हैं। लड़का पूछता है कह रहा होता है कौन सा गेम। अब वो लड़की बताती कह रही थी कि क्यों ना हम लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेलें, ये तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। हाँ ठीक है चलो। अब ये लोग फटाफट एक बोतल लेते हैं, घुमा रहे होते हैं, स्पिन करते हैं। अब स्पिन तो हो रहा होता है, लेकिन लक बाय चांस मतलब गलती से या फिर कुछ भी मान लो, पता है नंबर आता है लिंजी का, फटाफट जो बोतल होती है वो लिंजी के ऊपर रुक जाती है। सब लोग खुश जाते कह रहे थे कि वाह सिस्टर लिंजी आप तो फंस गई, क्या लोगी बताओ ट्रुथ या फिर डेयर। अब हम देखते हैं लिंजी फटाफट जो है ट्रुथ ले लेती है, अब वो मतलब सच बोलने वाली जो बात होती है वो चूज कर लेती है। पता चलता है ये लोग क्वेश्चन कर रहे होते, कह रहे थे कि सच में तो बताओ आखिर आपने लास्ट टाइम किसे किस किया था। अब भाई ये लोग मतलब ये बात पूछ लेते हैं कि आखिर आपने लास्ट टाइम किसे किस किया था, देखो देखो एक्टिंग वगैरह में नहीं बताना कि आपने टीवी सीरीज में या फिर किसी फिल्म मूवी में किसी को किस किया होगा, वो नहीं, रियल लाइफ में। अब लिंजी सोच रही होती, कह रही थी कि लास्ट टाइम तो मैंने ली को किस किया था, क्या मैं इसे उनका नाम बता दूं, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं लिंजी फटाफट बियर ही पी लेती है, कह रही होती कि मैं प्रेफर करूंगी कि मैं बियर पीऊँ। अब वो बियर पीने लगती है। सब लोग कह रहे थे कि अरे नहीं चलो कोई बात नहीं ये भी अच्छा है। अब वो क्लैपिंग कर रहे होते हैं। लिंजी हैरान हो रही होती है, कह रही थी कि ठीक है चलो दूसरी बात जी। अब हम देखते हैं वो दोबारा खेलने की बात करती है। पता चलता है भाई दोबारा से उसी का नंबर लग जाता है। लिंजी कह रही थी कि यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं कितनी अनलकी इंसान हूँ सच में। खैर अगली बार दोबारा होता है।
अब हम देखते हैं दोबारा से भाई लिंजी के ऊपर फंस जाता है, मतलब तीसरी बार लिंजी के ऊपर फंस गया है। अब दोबारा चौथी बार भी फंस जाता है। लिंजी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है, लेकिन पांचवी बार फिर से फंस जाता है। अब हम देखते हैं जैसे पांचवी बार फंसता है ना, भाई लिंजी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वो फटाफट बियर नीचे रखती है और कह रही होती है कि भाई तुम सभी लोगों ने ना मिलकर इसके अंदर जरूर ना कुछ काला जादू कर रखा है ना, टोटका कर रखा है ना इसके अंदर। अब वो ये बात बोले जा रही होती है, कह रही होती है कि आखिर ये जो मतलब दारू की बोतल है ये मेरे ऊपर ही क्यों रुक रही है बार बार। तभी एक लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है, कह रही नहीं नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया है इसके अंदर, ठीक है। क्यों ना हम लोग डायरेक्टर रुआन से करवाएं, ये तो बहुत ज़्यादा ही फ्रैंक है ना। अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है तो इनसे करवा लो। अब लिंजी बोल देती, कह रही थी कि ठीक है भाई। अब हम देखते हैं भाई डायरेक्टर बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो रहे होते हैं, क्योंकि भाई उन्हें पता होता है इस बार नंबर जो है इसका ना नहीं आना चाहिए। अब वो दोबारा से घुमाते हैं, लेकिन इस बार भी भाई लिंजी का फंस जाता है नंबर। अब लिंजी फिर से हैरान हो जाती है, कह रही थी कि नहीं ये क्या हो रहा है। वहीं डायरेक्टर बोल रहे होते, कह रहे थे कि भाई मैं कसम खाता हूँ मैंने तो अच्छे तरीके से स्पिन किया था, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है। क्या लिंजी बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। अब फिर से पता चलता है क्या लेने वाले हो तुम, ट्रूथ या फिर डेयर। लिंजी बोल देती, कह रही थी कि मेरे को डेयर चाहिए, डेयर। अब बताओ क्या क्या डेयर देने वाले हो तुम लोग। तो फटाफट एक जो मतलब मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो बोलते, कह रहे थे कि ठीक है फिर अपना नंबर निकालो, जिसमें से एक आदमी का नंबर चूज़ करो और उसे कॉल करके कहो कि तुम बहुत ज़्यादा ही लोनली फील कर रही हो, तुम्हें ना उसके साथ की ज़रूरत है, मतलब कंपनी की ज़रूरत है। सीरियसली ये करूँ मैं? अरे नहीं यार। हाँ तुमने डेयर चूज़ किया है तो तुम्हें यही करना होगा। अब लिंजी कह रही थी कि ठीक है भाई मैं यही चूज़ करती हूँ और क्या। अब हम देखते हैं ये लोग कह रहे थे कि सिस्टर लिंजी जल्दी जल्दी नंबर चूज़ करो, ये जल्दी जल्दी। लिंजी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है, कह रही थी कि मैं किसका नंबर चूज़ करूँ यार। अब वो सोचती है कि हाँ मुझे याद आया, मेरे पास एक बेटा भी तो है, मैं तो भूल गई थी। फ़ोन निकालती है, हेलो। अब वो फ़ोन मिला रही होती है, भाई वो नशे की हालत में तो होती है। सामने से आवाज़ आती है, एक बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम नशे की हालत में हो, ड्रिंक कर रखी है क्या तुमने। अब वो ली बोल रहा होता है, जो कि मतलब ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुमने नशा वगैरह कर रखा है क्या। कह रहा हम देखते हैं। वो लड़की बोलती, कह रही थी कि क्या उसने फ़ोन उठा लिया, लाओ लो हम लोग को भी सुनने दो, चलो चलो फ़ोन स्पीकर पे रखो। अब लिंजी को मतलब ना चाहते हुए भी फ़ोन को मतलब सभी लोगों के सामने स्पीकर पे डालना होता है। वो फ़ोन नीचे रखती है और स्पीकर पे फटाफट डाल देती है। पता चलता है स्पीकर पे डालते हैं, सभी लोग बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग कह रहे होते हैं कि बोलो बोलो भाई बोलो, ये लो। अब हम देखते हैं असिस्टेंट ना एक बड़ा सा पर्चा लिख देती है, जिसपे मतलब उसने स्क्रिप्ट वगैरह लिख रखी होती है। लिंजी बोलती है, कह रही थी कि पता है मैं ना अकेली ही हूँ, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रही हूँ और चाहती हूँ कि तुम आज रात को मेरे साथ रहो। अब हम देखते हैं लिंजी ने ये बात बोल दी होती है, सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं कि अब क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो रखा होता है। बोले एक लड़की बोलती, कह रही थी, कह रहे बिल्कुल शांति है, क्या उसने फ़ोन कट कर दिया क्या। अब वो ये बात पूछ रही होती है उससे। लिंजी बोलते, कह रही थी कि नहीं फ़ोन तो चालू है, कहीं बाओ सो तो नहीं रहा, हेलो बाओ कहीं तुम सो तो नहीं रहे हो। अब वो ये बात बोल ही रही होती है, वहीं हम देखते सामने से आवाज़ आती है, कहाँ हो तुम। अब जैसे ये आवाज़ आती है भाई सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। लड़कियां तो इम्प्रेस हो जाती है, कह रही थी कि वाह क्या आवाज़ है भाई। सिस्टर लिंजी क्या आप एक बार मतलब वीडियो कॉल कर सकती हो प्लीज़। अब लड़कियां तो भाई इम्प्रेस हो चुकी होती है मात्र आवाज़ से ही। लिंजी कह रही थी कि भाई ये आवाज़ तो बाओ की नहीं लग रही, ये तो ली की आवाज़ है। ओ नो अब तो मैं गई, शिट क्या होगा मेरा। अब वो बोल रही होती कि तुमने फ़ोन क्यों किया। कह रहे वो बहुत ज़्यादा ही घबरा रही होती है। वहीं हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या तुम सच में श्योर हो कि मैं तुम्हारी लोनलीनेस दूर कर सकता हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है जो ली होता है। लड़कियां तो इम्प्रेस हो चुकी होती है, कह रही थी कि वाह क्या अमेजिंग आदमी मिला है भाई, सभी लोग इम्प्रेस हो चुके होते हैं। वहीं हम देखते हैं असिस्टेंट को समझ में आ चुका होता है कि ये ली है, फटाफट वो फ़ोन कट करती है और बोल रही होती, कह रही थी कि हाँ 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 देखो कितना स्मार्ट बंदा था, उसे पता चल गया, उसने फिगर आउट कर लिया कि हम लोग ना ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं, इसी वजह से उसने मतलब गैस कर लिया। चलो चलो तुम लोग मतलब ड्रिंक वगैरह करो और जो भी है मतलब गेम खेलो, मैं ना मतलब सिस्टर लिंजी को होटल छोड़ आती हूँ, फिर हम लोगों को फ्लाइट वगैरह पे भी तो जाना है ना। तो चलो ठीक है बाय बाय टाटा, टाइम का मत भूलना। अब हम देखते हैं वो लिंजी को मतलब जैसे तैसे करके उठाती हुई लेके जा रही होती है, क्योंकि भाई असिस्टेंट बहुत ज़्यादा ही दिमागदार है, मानना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं इसका हैंग आउट वगैरह हो चुका होता है। अभी आराम से जैसे तैसे करके सो के उठती है। पता चलता है सो के उठती कह रही थी कि है मेरा सर दर्द, हो नो क्या हो रहा है मेरे सर को। अब इसका सर वगैरह घूम रहा होता है बहुत ज़्यादा। वो देखती कह रही थी कि टाइम क्या हो रहा है। अब वो जैसी फ़ोन वगैरह चेक करती है ना, पता चलता है भाई लीन ली ने ना मैसेज वगैरह डाल रखा होता है। मैसेज में डाला होता है कि तुम आखिर हो कहाँ पर और तुम्हें पसंद क्या है। देखो अगर तुम रो नहीं रही हो तो फिर मेरे को ब्लेम मत करना, ठीक है, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं घर पे। अब ये 3-4 मैसेज होते हैं। लेंजी देख के हैरान हो जाती, कह रही थी कि क्या ये मैसेज क्यों है। नो अब मैं क्या जवाब देने वाली हूँ। ये क्या हुआ था यार रात को, शायद मैंने गलती से ना गलत नंबर डायल कर दिया, मुझे नहीं डायल करना चाहिए था, मैंने तो बाव को कॉल लगाया था, ये क्या हो रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, कह रही होती है कि कितना एम्बेरसिंग मोमेंट है मेरे लिए, मैंने क्या कर दिया ये।
वो बहुत ज़्यादा ही घबरा रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँगी, क्या करूँगी मैं, क्या जवाब दूँगी? क्या मुझे मतलब डायरेक्टली बोलना पड़ेगा कि मैं बस ट्रूथ और डेयर खेल ली थी कल? नहीं, 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 कभी वो लेफ्ट जा रही है तो कभी राइट जा रही है। वहीं हम देखते हैं दरवाजे पे नॉक-नॉक होती है। सिस्टर लिंजी, क्या आप जाग गई हो? अब हम देखते हैं जैसे ही वो ये तेज़ आवाज़ में बात करती है ना, इसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। अब लिंजी देखते ही कह रही थी कि मेरा फ़ोन, ओह नो! इस लड़की ने मेरा फ़ोन ही गिरवा दिया। खैर हम देखते हैं फ़ोन वगैरह उठाती है और इससे गलती से ना मतलब एक्सीडेंटली एक जो स्टिकर होता है वो सेंड हो जाता है। अब लिंजी बोलती कह रही थी कि हाँ मैं जाग चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपका नीचे वेट कर रही हूँ। अब असिस्टेंट ये बात बोल के चली जाती है। लिंजी कह रही थी कि ठीक है भाई, मैं ऐसे बाद में जैसे तैसे करके एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूँ। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ली की कंपनी वगैरह दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं भाई ये लोग मीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं मीटिंग वगैरह चल रहा होता है, एक बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि हम लोगों का नेक्स्ट गोल होने वाला है। और तभी मैसेज आता है। अब होता क्या है, जो ली का फ़ोन होता है ना उसका नोटिफिकेशन ऑफ होती नहीं है, तो फ़ोन वगैरह बज जाता है। आप सभी लोग देख लेते हैं। अब ये लोग कह रहे होते हैं कि क्या मिस्टर ली का फ़ोन तो हमेशा मीटिंग के दौरान बंद रहता है ना, तो आज क्या इन्होंने फ़ोन बंद करना भूल गए थे क्या? ओह नो! किसकी हिम्मत हुई मिस्टर ली को मैसेज करने की, वो भी मीटिंग के दौरान? नहीं, नहीं, नहीं। सभी लोग मतलब देख रहे होते हैं। वही हम देखते हैं जो मिस्टर ली होता है वो फटाफट फ़ोन वगैरह उठा रहा होता है, रीड कर रहा होता है मैसेज। सब लोग देख के दंग हो जाते हैं। वही हम देखते हैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है ना, ये बंदा सोच रहा होता है क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं भाई जो ली होता है वो तो स्माइल पास कर रहा होता है और मैसेज को देख रहा होता है। पता चलता है मैसेज में स्टिकर सेंड किया होता है, जिसमें मतलब वो ना एक बंदे को काट रहा होता है, दोनों छोटे छोटे स्टिकर टाइप के होते हैं। अब हम देखते हैं मिस्टर ली सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या ये रो रही है इस टाइम पे। ओहो पता नहीं। खैर सभी लोग देखते कह रहे थे कि चल क्या रहा है यहाँ पर। मिस्टर ली मैसेज करते समय बहुत ज़्यादा ही पेशेंस रख रहे हैं और जेंटल स्माइल कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट को हुआ क्या है? वो मैसेज करते समय स्माइल पास कर रहे हैं, कहीं ये फॉल इन लव तो नहीं हो गए? अब सभी लोग अपनी अपनी तरीके से अलग अलग कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं ली स्माइल पास करता है, मैसेज वगैरह सेंड कर देता है। अब सभी लोग कह रहे होते हैं कि हाय क्या हुआ, ये सन्नाटा हो रखा होता है यहाँ पर। ली इन लोगों को देखता है और घूर रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो कंटिन्यू करो, आगे बोलो आगे बोलो। अब ली ये बात बोलता है। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मतलब एयरपोर्ट वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं जो लेंजी होती है ना वो बैठ चुकी होती है, कह रही थी कि तो चलो हम लोग ना टाइमली बस पहुंचने वाले हैं। ये सामने अनाउंसमेंट वगैरह हो रही होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन गुड आफ्टरनून। जो प्लेन है वो मतलब टेक ऑफ होने वाला है, तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने अपने जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर ऑफ कर दीजिए। अब अनाउंसमेंट हो रही होती है, लिंजी को पता चल चुका होता है फ़ोन वगैरह ऑफ करना है। बैग से अपना फ़ोन निकालती है। अभी तक इसने मतलब चेक नहीं किया था कि इसने ना ली को मैसेज वगैरह सेंड कर रखा है। ये तभी खोलती है और वही वाला मैसेज वगैरह आ चुका होता है। वो देखती कह रही थी क्या ये क्या है। अब ली ने वो मैसेज तो रीड कर लिया होता है, साथ ही में इसने बोला होता है, कह रहा होता है कि ठीक है देखो मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा, मैटर नहीं करता कि तुम क्या चाहती हो मेरे से, ठीक है। अब वो इसने ना ये मैसेज लिखा होता है। लिंजी देख के कह रही होती कि ओह माय गॉड। अब हैन बोलती कह रही थी क्या हुआ। लिंजी बोलती कह रही थी कि हाँ हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। अब वो हंसती हुई ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं वो सोच रही होती, कह रही थी कि शिट, मैंने तो भी पहले वाला इंसिडेंट जो है क्लैरिफाई नहीं किया, अब एक और दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग। पता नहीं वो दोनों बात मेरी बात मतलब विश्वास करेगा या फिर नहीं करेगा। तभी लिंजी बोलती कह रही होती कि हे हैन देखो, तुम्हें ना मतलब ये सारी मीम मेरे को सेंड नहीं करनी चाहिए, समझी। तो दोबारा से ऐसी सारी मीम जो है सेंड मत करना। अब हम देखते हैं हैन बोलती कह रही थी कि लेकिन आपने तो बोला था कि आपका जो मतलब ये मीम है बहुत ज़्यादा फनी है, इसीलिए आप चाहती हो तो मैंने आपको दोबारा सेंड किया था। अब लिंजी बोलती कह रही थी क्या मैंने ऐसा बोला था, ओहो मुझे याद क्यों नहीं है। खैर हम देखते हैं हैन बोल रही होती कह रही होती कि सिस्टर लिंजी क्या हुआ आपको, कुछ हुआ है क्या। अब वो ये बात पूछ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं लिंजी कुछ बोलती नहीं है। वो मना कर देती, कह रही थी कुछ भी नहीं हुआ। बेचारी हैन कंफ्यूज हो रही होती है, सोच रही होती कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पर, कुछ हुआ है क्या। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है इन लोगों का जो प्लेन होता है ना वो मतलब टेक ऑफ हो चुका होता है, लैंडिंग भी हो चुकी होती है इन लोगों की और ये लोग उतर चुके होते हैं, ये लोग अपनी सिटी में आ चुके होते हैं। वहीं हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना वो आ चुकी होती है और सोच रही होती है कि एक मिनट, कहीं ली यहाँ पर तो आ तो नहीं गया, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। वो चारों तरफ ढूंढे जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं ली भी साइड में खड़ा होता है जो कि इसे देख लेता है। अब जैसे ही लिन इसे देखती है ना, देख के घबरा जाती है, कह रही थी कि नहीं ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी वो जाने लगती है। अब हैन बोल रही होती, कह रही होती क्या हुआ, हे सिस्टर लिंजी क्या हुआ आपको। लेकिन हम देखते हैं वो तो मतलब अपना सारा सामान वगैरह छोड़ के भागने लगती है, वो बहुत तेज़ी से जाती है। अब मिस्टर लॉन्ग बोलते कह रही होती कि मुझे लगता है ना कि वो ना वॉशरूम में जा रही होगी, गर्ल्स वॉशरूम में जा रही होगी, है ना। अब यहाँ पे जो हैन होती है ना वो बोलती कह रही थी कि लेकिन प्लेन के अंदर भी तो था वॉशरूम, फिर वो गई क्यों नहीं। मिस्टर लॉन्ग उसका सामान लेके जा रहे होते हैं। अब जो ली होता है वो स्माइल पास कर रहा होता है, अपना चश्मा वगैरह उसने पहन रखा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ओहो तो मिस लिंजी तुम कहाँ जाओगी मेरे से बच के। मेरे से भागना चाहती हो, चिंता मत करो। अब हम देखते हैं वो ना गर्ल्स मतलब वॉशरूम में वगैरह में आ रखी होती है
अब वो अंदर होती है और सोच रही होती है, कह रही थी कि शिट क्या करूँ मैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो सोच रही होती, कह रही होती कि यार पता नहीं ली यहाँ पर आ गया है, वो सच में यहाँ पर आ गया है, पता नहीं मेरी बात पे विश्वास करेगा या फिर नहीं करेगा। मैं आखिर उसे कैसे बोलूँगी कि मैं तो डेर खेल ली थी। नहीं 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 नहीं, मुझे बोलना ही पड़ेगा। लिंजी शांत हो जा, शांत हो जा लिंजी, शांत हो जा। अब लिंजी यही ख्याली पुलाव वगैरह पक रही होती है अपने दिमाग में और कह रही होती है कि बस नॉर्मल सी बात है, मैं बोल दूंगी कि मैं ट्रूथ और डेयर खेल ली थी, वो पक्का विश्वास कर लेगा मेरी बात पे। और तभी हम देखते हैं अचानक से एक हाथ आता है और लिंजी को पकड़ लेता है। लिंजी देखते कह रही थी कि है ये क्या हुआ, और हम देखते भाई वो हाथ ना उसे खींचता हुआ लेके जा रहा होता है एक वॉशरूम के अंदर। अब हम देखते हैं ये दरवाजा वगैरह हो चुका होता है बंद। दरवाजा जैसे ही बंद होता है लिंजी हैरान हो रही होती है, वो चिल्लाने वाली ही होती है, चिल्ला रही होती है एक्चुअली में। वो चिल्ला रही होती है, वहीं हम देखते हैं ली इसके मुंह पे हाथ रख देता है, कह रहा होता है कि चुप हो जा खाली, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। अब वो उसको रोक देता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ कहाँ भाग रही थी तुम और किससे भाग रही थी। अब ली ये बात पूछ रहा होता है, लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि मैं वो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मैं कॉल वगैरह को आंसर करने के लिए गई थी ही। अब वो ये बात बताती है। खैर हम देखते हैं लिंजी बोलती, कह रही थी कि तुमने ना मुझे देख लिया था इसीलिए। तभी ली बोलता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मेरे से भागने की कोशिश कर रही हो है ना, तो बताओ क्या मतलब था तुम्हारा, तुम मुझे हक करना चाहती हो या फिर काटना चाहती हो, मतलब खाना चाहती हो। अब वो जैसे ये बात बोलता है लिंजी कह रही होती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ओह नो। ली बोलता है, कह रहा होता है कि नहीं है ऐसा, नहीं है, नहीं है कि क्या मतलब है। लिंजी बताती है, कह रही होती है कि देखो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि अगर मैं तुम्हें सच बोलूँ तो तुम क्या सोचोगे, देखो ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है ठीक है, मैं अगर तुम्हें सच बोलूँ तो क्या तुम मेरे पे विश्वास करोगे। तभी ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं तुम्हारे पर विश्वास कर लूंगा। अब वो जैसे ये बात बोलता है लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि देखो तुम्हें विश्वास करना होगा, अगर तुम विश्वास नहीं करती हो नहीं करते हो तो फिर मैं ना लैन को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगी, और हाँ वो तुम्हें प्रूव करके दिखा देगी कि मैं ना ट्रूथ और डेयर खेल रही थी और कुछ भी नहीं कल। अब वो ये बात बता देती है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो ठीक है, फिर वो जो मैसेज जो तुमने मुझे सुबह सेंड किया था उसका क्या, उसका क्या मतलब है, क्या तुम अभी तक रो रही हो। अब वो ये बात पूछ रहा होता है, वहीं हम देखते हैं लिंजी बोलती कह रही थी कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस एक्सीडेंटली मैंने तुम्हें मैसेज सेंड कर दिया, वो मैं तुम्हें मतलब वो वाला जो मीम है वो सेंड नहीं करना चाहती थी। लिंजी साफ इंकार कर देती है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मुझे सेंड नहीं करना चाहती थी, तो तुम किसे सेंड करना चाहती थी बताना जरा। अब ली ये बात पूछ रहा होता है। अब लिंजी कह रही थी कि किसी को भी नहीं। अब हम देखते हैं उसने मना कर दिया होता है, कह रही होती कि मैंने किसी को भी सेंड नहीं करना चाहती थी। तभी हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम कह रही हो कि तुम किसी को भी सेंड नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे फ़ोन में वो जो मीम है वो था, इसका मतलब तुम जो मीम है वो किसी ना किसी को सेंड करना चाहती थी क्योंकि तुमने वो मीम सेव कर रखा था, लेकिन अब तुम बोल रही हो कि तुम वो वाला मीम किसी को सेंड नहीं करना चाहती थी, क्या मतलब है ये तुम्हारा। अब भाई यहाँ पे जो ली होता है ना वो ये सारी चीज़ें मतलब थ्योरी दे रहा होता है। लिंजी सोचती कह रही थी कि वो नो, बहस करने के दौरान ना मैं मतलब मैं क्या कोई भी इस बंदे से नहीं जीत सकता, फिर मुझे क्या करना चाहिए। वो बेचारी बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है, लेकिन हम देखते हैं ली आता है, उसके मुंह पे हाथ वगैरह लगा रहा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ देखो ये तुम्हारी इच्छा थी, मेरे को पता है और मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ ठीक है। अब हम देखते हैं ली ये बात बोल रहा होता है और साथ ही हम देखते हैं उसके करीब आने लगता है धीरे धीरे करके, वो बहुत ज़्यादा करीब आ ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी, देखो मैं ना आप सभी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं पता है गर्ल्स जो वॉशरूम है वो यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि आप लोग हो ना अंदर, और मैं बता दूँ मैं बहुत ज़्यादा सिंगल हूँ तो मैं जेलस हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, प्लीज़ आप लोग चली जाइए। अब वो एक लड़की होती है जो कि ये बात बोले जा रही होती है। अब इसकी ये बात सुनने के बाद ना जो लिंजी होती है वो ली को धक्का देती है और भागने लगती है, कह रही होती है कि आए कितना एम्बेरसिंग है यार ये, भागो भागो। ये बात बोलते ही भाग चुकी होती है। अब यहाँ पे जो ली होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा लेंजी मेरे से भागने की कोशिश कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि तुम भाग पाओगी। अब ली फटाफट गर्ल्स वॉशरूम से बाहर निकलता है, बाहर आ चुका होता है एयरपोर्ट पे। अब हम देखते हैं ये लोग एयरपोर्ट से मतलब बाहर की तरफ आ चुके होते हैं, जहाँ पर लेंजी कह रही होती कि हैं आखिर ये लैन और ये मिस्टर लॉन्ग आखिर ये लोग गए कहाँ पर हैं। अब लेंजी इन दोनों को ढूंढ रही होती है। तभी हम देखते हैं ली भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ, तुम मतलब किस लोगों को ढूंढ रही हो, वैसे तुम्हारे जो बंदे हैं उन लोगों ने बता दिया मुझे कि कोई तुम्हें पिकअप करने के लिए आने वाला है। लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि लेकिन मेरा सामान। ली बोलता है, कह रहा होती कह रहे सॉन्ग है ना मेरी सेक्रेटरी वो तुम्हारा सामान ले आएगी। लिंजी बोलती कह रही थी लेकिन मेरे को थोड़ा काम है यार, मुझे काम भी तो है, तुम जाओ तुम्हें जो काम है तुम वो करो ठीक है, वैसे ही मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती ठीक है, हम लोग बाद में मिलेंगे। अब लिंजी ये बहाना मारती हुई जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि रुक जा, कहाँ जा रही है तू। खैर वो इसे रोक लेता है और इसी के साथ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं आजकल ना घर पे फ्री हूँ ठीक है, घर पे ही हूँ पूरे टाइम और चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं उसने फिर से किस कर लिया होता है और ये 8वीं नवीं बार है और कह रहा होता है कि तो नॉटी होना बंद करो ठीक है। अब हम देखते हैं लिंजी यहाँ पे ब्लस कर रही होती है, ये लोग एक दूसरे को हगी कर रहे होते हैं और हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वेलकम बैक।
टू द होम। अब वो ये बात बोलता है। अब वो वेलकम होम जैसे ही बोलता है ना लिंजी को, जैसे ये बात रियलाइज़ होती है वो सोच में पड़ जाती है फिर से। वो सोच रही होती है कि मेरे को ना मतलब पता नहीं कितने ज़माना बीत चुका है ये वर्ड सुने हुए। एक बहुत लंबा टाइम हो चुका है ये वर्ड सुने हुए। शिट यार, जब से मेरी मम्मी गई है ना तब से तो मतलब मैं पूरे टाइम अकेले ही मैंने दुनिया को घूमा है, ट्रैवल किया है, लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी ये वर्ड नहीं सुना। अब हम देखते हैं लिंजी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है, क्योंकि भाई लड़कियों को क्या चाहिए, बस एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जो कि भाई लड़कियां पट जाएंगी, सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं लिंजी भी पट चुकी होती है यहाँ पे। अब जैसे ये लोग हग वगैरह कर रहे होते हैं ना, वही हम देखते हैं सामने से 3-4 बंदे होते हैं जो कि मतलब इनकी फोटो वगैरह ले रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह क्या प्रीटी कपल है। क्या यार सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है ये लोग मतलब अपने विला वगैरह पे आ चुके होते हैं। लिंजी फटाफट कार में से नीचे उतरती है। अब जैसे ही नीचे उतरती है ना, वैसे ही पता चलता है भाई बाव भागता भागता आ रहा होता है इसके पास। अब बाव आता है, कह रहा होता है कि मम्मी ये। वो बेचारा बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और आते ही तुरंत अपनी मम्मी को हक कर लेता है। ली के सामने वो जैसे ही हक करता है ना भाई, ली को बहुत ज़्यादा ही जेलस फील हो रही होती है, वो उसे दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। वही हम देखते हैं जो एल्डर होते हैं वो कह रहे थे कि तो चलो डेफिनेटली मिस्टर ली को कोई एक ऐसी वुमेन तो मिली जो इसके लायक है। कह रहा हम देखते हैं बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मम्मी आपको पता है क्या, मैं ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था आपको, अब आप फाइनली आ गई हो, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, मैं तो मतलब खाना खाना ही भूल जा रहा हूँ। अब आओ ये बात बोले जा रहा होता है, लिंजी बोलती कह रही थी कि सच में, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा ही मोटे लग रहे हो। अब लिंजी जैसे ही ये बात बोलती है भाव को, भाव बोलता क्या रहता है कि नहीं मम्मी मैं ना अभी मोटा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पतला हूँ, देखो अभी तो मैं बच्चा हूँ ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा धीरे धीरे करके तो मैं पतला होता जाऊंगा, आपको नहीं पता क्या। खैर लिंजी बोलती कह रही थी कि मेरे को तो नहीं लगता, तुम तो बहुत ज़्यादा मोटे होते जा रहे हो। अब बाव बोलता क्या रहा होता है कि मम्मी, अब वो ये बात बोले जा रहा होता है, लिंजी बोलती कह रही थी, कह रही मैं तो मजाक कर रही थी, हाँ हाँ हाँ। कह रहे हम देखते हैं उसने नीचे उतार दिया होता है और वो हंस रही होती है। वहीं हम देखते हैं वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि मैंने बाव से मतलब बातचीत वगैरह तो हमेशा करी है, लेकिन मैं उसने मतलब वीडियो कॉल पे बात करी है, मैं उसे छू नहीं सकती थी और देख ही सकती थी बस। लेकिन आज जब बाव मेरे पास है तो मैं इसे देख सकती हूँ, छू सकती हूँ और इसे हक भी कर सकती हूँ, मेरे हाथ में है। खैर तभी हम देखते हैं ली उसे फटाफट नीचे उतारता, कह रहा होता है कि हे तुम्हारी मम्मी थक चुकी है, नीचे आओ, इधर आओ मेरे पास। अब वो नीचे उतार देता है और बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने तो मम्मी को बस 2-4 मिनट ही हक किया, मुझे और हक करना है। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं ली बोलता है, कह रहा होता है कि भाई देख, तू ना आदमी है आदमी, ठीक है, अब तू आदमी है तो फिर तू किसी लड़की को टच थोड़ी ना कर सकता है, बता जरा। अब हम देखते हैं उसकी मॉम जो लिंजी होती है वो कह रही थी कि सीरियसली भाव तो एक बच्चा है यार, और वैसे भी यार वो तो मेरा बच्चा है भाई, मेरा लड़का है, वो मुझे हग नहीं कर सकता क्या, हम दोनों एक दूसरे को हग नहीं कर सकते। अब लिंजी ये बात सोच रही होती है अपने मन में। खैर बाव को भी रियलाइज हो चुका होता है, वो कह रहा होता है क्या मैं आदमी हूँ तो मैं किसी लड़की को हग नहीं कर सकता। खैर हम देखते हैं जो ली होता है वो फटाफट खड़ा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो, जब मैं तुम्हारी एज में था ना, जब मैं तुम्हारे एज मतलब तुम्हारे टाइम का था, तब मेरे को मम्मी की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। अब जैसी ली ये बात बताता है, भाव कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा क्या, तो मुझे भी मम्मी की ज़रूरत नहीं है। अब बाव भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है जब डैडी ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब बाव ये बात बोलता है, ली कह रहा स्माइल पास करता है, कह रहा होता है कि हाँ वेल डन, बहुत ही बढ़िया, गुड बॉय। अब हम देखते हैं वो मतलब बाव के हाथ सर पे हाथ वगैरह फेर रहा होता है और कह रहा होता है कि गुड बॉय। अब ये बात बोलता हुआ कह रहा होता है कि तो चलो, तुम एक आदमी हो, आदमी समझे, याद रखना। अब ली ये बात समझाता है उसे बाव को, बाव समझ जाता है, कह रहा होता है कि हाँ। खैर हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ता हुआ लेके जा रहा होता है लिंजी को। अब बाव सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि एक मिनट, कहीं डैडी ने मुझे फंसा तो नहीं लिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डैडी ने मुझे फंसा दिया। हाँ भाई तू फंस चुका है। खैर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है ये लोग अपने अपने रूम में आ चुके होते हैं, नहीं 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 ये ली के रूम में आ चुके होते हैं। अब लिंजी होती है जो कि कह रही होती है कि बाव तो यार बच्चा है अभी, और तुम्हारा मतलब क्या था ये बताना जरा। अब ली बोलता है, कह रहा होता है कि देखो क्या, तो क्या वो बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा जब, देखो साथ ही पता है तुम्हें क्या, जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसके लिए भी तो एक लड़की आ जाएगी और एक दिन बाद वो उसका हस्बैंड बन जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ना अपने हस्बैंड पे ध्यान दो, तुम दूसरे के हस्बैंड पे क्यों ध्यान दे रही हो, वो किसी और का हस्बैंड है, ठीक है, तो उस पर ध्यान मत दो। अब लिंजी बोलती कह रही थी कि हाँ ठीक है मेरे को ना अपना सामान वगैरह लेने के लिए जाना होगा, लेकिन हम देखते हैं वो जा ही रही होती है, तभी ली उसका हाथ पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि रुक जा भाई कहाँ जा रही है तू। खैर तभी दरवाजा वगैरह हो चुका होता है बंद। अब जैसे दरवाजा बंद होता है ली देख रहा होता है उसे और घूर रहा होता है। अब लिंजी देखती है उसे, कह रही थी क्या क्या हुआ इसे। खैर वो देखती है इसे और कह रही थी कि ली क्या हुआ भाई तुम्हें। खैर तभी हम देखते हैं जो ली होता है ना वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ आखिर तुम्हें मिस लिंजी, क्या तुम्हें याद नहीं है जो तुमने मुझे बोला था। अब वो ये बात बोल रहा होता है उसे छेड़ता हुआ। लिंजी बोलती कह रही थी कि क्या मैंने क्या बोला था। बेचारी बहुत ज़्यादा ही मासूम बन रही होती है, इसे नहीं पता इसने क्या बोला था। खैर ली बोलता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से चलाना चाहिए जो भी तुमने बोला था। अब जैसे ली ये बात बोलता है ना, लिंजी हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या तुमने मेरी आवाज़ को जो है रिकॉर्ड कर लिया, मतलब तुमने मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लिया क्या। अब लिंजी को बहुत ज़्यादा ही हैरानी हो रही होती है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, वैसे भी एविडेंस है मेरे लिए।
मतलब मेरे पास एविडेंस है। लिंजी समझ जाती है, कह रही होती कि यार ये तो बिजनेसमैन है। खैर ली बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ मैंने तुम्हारी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया है, हम दोनों की आवाज़ आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया है, तो क्या मैं तुम्हें दिखाऊं या सुनाऊं? लिंजी मना कर रही होती, कह रही होती कि नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खैर तभी वो सोच रही होती, कह रही होती कि ली कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे, मैंने खुद फंस गई यार, मैं क्या करूँ। खैर वो बोल रही होती, कह रही होती कि इनफैक्ट अब वो कुछ बोलने वाली ही होती है, वही हम देखते हैं भाई नवी किस हो चुकी होती है इन लोगों की। अब ये नवी किस है, खैर मैं गिन रहा हूँ जब से। अब हम देखते हैं तभी तुरंत भाई ली उसे उठाता है, नीचे लेटा देता है, और क्या आगे, क्या भाई क्या देख रहे हो तुम लोग। खैर हम देखते हैं लिंजी देखते ही कह रही थी कि ली आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अब वो ये बात पूछ ही रही होती है, वही हम देखते हैं ली बोलता है, कह रहा होता है कि घबराओ मत, ठीक है, डरो मत बिल्कुल भी। अब वो उसके चेहरे पे हाथ वगैरह लगा रहा होता है। लिंजी कह रही होती कि है इस टाइम पे इसने मुझे रोक दिया और मुझे कंफर्ट करने लगा, क्या मतलब है इसका। अब वो भी समझ चुकी होती है और सोच रही होती, कह रही होती कि ये सच में सीरियस है, तो क्या मुझे रोकना नहीं चाहिए इसे। अब हम देखते हैं वो सोच रही होती कि देखो हम लोग ऑलरेडी मतलब शादीशुदा हैं, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ भी होगा, मतलब कोई भी इशू वगैरह आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे रोकना चाहिए और डरना चाहिए। अब ये सब कुछ चल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं ली भी समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि लेन जी ये। अब इन दोनों मतलब सीन शराबा जो भी है मतलब चल रहा होता है। खैर इसी के साथ तभी हम देखते हैं अचानक से दरवाजे पे होती है नॉक नॉक। अब जैसे दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, ये इतना प्यारा मोमेंट बन रहा होता है, वहीं पता चलता है भाई भाव आ चुका होता है, बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि डैडी क्या मम्मी आपके रूम में है, मुझे ना मम्मी को देखना है। अब बाऊ ये बात बोल रहा होता है। लिंजी तभी खड़ी हो जाती है, कह रही थी, कह रही ये तो बाऊ की आवाज़ है। अब वो जैसी उठ रही होती है ना, लेकिन हम देखते हैं ली उसे पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि जाने दो उसे अकेले, ठीक है, हाउस कीपर है जो कि इसका ख्याल रख लेंगे, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ली ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि लेकिन लेकिन अब वो लेकिन कर ही रही होती, तभी हम देखते हैं लाइट हो चुकी होती है बंद। अब लाइट वगैरह हो चुकी है बंद, दरवाज़ा तो ऑलरेडी बंद ही है। खैर बाव जो कि बाहर होता है जो और बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या कोई भी नहीं है यहाँ पर, ओ नो क्या हो रहा है यहाँ पर। खैर यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ना बाव के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। वहीं हम देखते हैं एल्डर आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि बाव चलो नीचे चलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना पीना लेकर आ चुका हूँ, आने वाला हूँ। खैर बाव बोलता है, कह रहा होता है कि लेकिन मुझे तो मम्मी को अपनी ड्राइंग दिखानी थी ना। अब बेचारा बाव अपने मन में सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं अपनी मम्मी को हक भी नहीं कर सकता और मैं मम्मी से ना थोड़ी तारीफ भी नहीं सुन सकता। बेचारे के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार दिल से। कह रहा हम देखते हैं एल्डर बोल रहे होते, कह रहे थे कि यार ये दोनों बहुत ज़्यादा बिजी है। अब वो ये बात बताते हैं, कह रहे थे कि तुम्हारे मम्मी डैडी बिजी है। बाव बोल रहा होता है, कह रहा था कि बिजी, आखिर वो लोग किस चीज़ में बिजी हैं। अब बाव को मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, वो क्वेश्चन कर रहा होता है। अब अंकल बोले तो बोले क्या कि भाई वो लोग क्या कर रहे हैं। खैर वो कुछ बोल भी नहीं पाते। वो बोलते हैं, कह रहे थे कि बाव क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो छोटी बहन है और छोटा भाई है वो आए, बताओ। अब बाव बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरी छोटी बहन आ जाए। अब बाव ये बात बोल रहा होता है। एल्डर बोलते कह रहे थे कि ठीक है फिर तुम्हें ना मतलब इन दोनों को काम कर देना चाहिए, ठीक है, बिजी हैं ये लोग, तुम्हें नीचे चलो, ठीक है, तुम्हारी तुम्हारी छोटी बहन मिल जाएगी। बाव बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर चलो चलते हैं नीचे। अब इसी के साथ वो नीचे आ रहा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि एक बात बताओ, क्या छोटी बहन और छोटे भाई के लिए मतलब बिजी होना पड़ता है। अब वो एल्डर से ये क्वेश्चन कर रहा होता है। एल्डर कह रहे होते हैं कि हाँ बिजी होना पड़ता है। भाव बोलता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो बिजी होने में क्या करना होता है। अब भाव ये क्वेश्चन कर रहा होता है। एल्डर बोलते कह रहे होते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुम्हें पता चल जाएगा। पहले अगर तुम में से किसी को नहीं पता कि बिजी होने के लिए क्या करना पड़ता है तो कमेंट में बताना, मतलब अगर किसी को पता हो तो। कह रहा हम देखते हैं भाव बोलता है, कह रहा होता है कि मैंने डैडी और मम्मी को देखा ऊपर कमरे में एक साथ जाते हुए, फिर किसी ने भी आंसर नहीं किया। क्या मतलब डैडी ने मम्मी को छुपा दिया कहीं। अब भाई ये भाव की थ्योरी है, खैर जाने दो। अब हम देखते हैं भाव बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ लेकिन मम्मी मेरी भी तो मम्मी है। मेरी मम्मी है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मम्मी जब आ जाएंगी तब मैं मम्मी से पूछूंगा, मेरे को छोटी बहन चाहिए। और जब मेरी मम्मी को मतलब मेरे डैडी छुपा देंगे इसका मतलब मुझे मेरी छोटी बहन मिल जाएगी। ये सब भाई भाव की थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है। खैर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है जहाँ पर लिंजी मतलब उठती है। अब ये सो सा के जो भी है उठती है। खैर ये दोनों सो रहे थे एक्चुअली में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं वो सोच रही होती है, कह रही थी कि मैंने सच में कर के दिखाया, मतलब इसने कुछ करके दिखाया होगा वही अचीवमेंट वगैरह। अब हम देखते हैं बाव सॉरी लिंजी बोलती कह रही थी कि तो यार ये दिन का समय था और मैंने बाव को अकेला छोड़ दिया, ओह नो कितनी दुख की बात है मेरे लिए, और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रही है, और हाँ क्या करूँ मैं। खैर तभी हम देखते हैं लिया आता है, कह रहा होता है कि अरे तुम जाग गई हो क्या। अब वो मतलब लिंजी से ये बात बोल रहा होता है। अब हमें पता चलता है भाई ली आराम से नहा धो के फ्रेश वगैरह होके आ चुका होता है। लिंजी उसे देख के बहुत ज़्यादा ही ब्लश वगैरह कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है। तभी हम देखते हैं ली आता है, वो जिसका मतलब माथा वगैरह चेक कर रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, बुखार वुखार है क्या। अब लिंजी साफ मना कर देती, कह रही थी कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर इसका इतना अजीब बिहेवियर देख के ना ली सोच रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ, मैं कुछ ज़्यादा ही रूठ था क्या। अब वो ये बात सोच रहा होता है। वहीं हम देखते हैं उसने पानी मतलब निकाल लिया होता है गिलास,
जो भी है पानी की गिलास निकाल दिया होता है और उसे दे रहा होता है। गिलास में पानी भी होता है यार, ऐसी बात नहीं है। वहीं हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं अगली बार ना बड़े प्यार से करूँगा। अब वो जैसे ये बात बोलता है लिंजी हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या अगली बार दोबारा से? अरे नहीं यार, ये कितना एनर्जेटिक लग रहा है। अगर इसने दोबारा किया ना मैं तो बेड पे ही मर जाऊंगी। शिट, ये क्या हो रहा है? खैर वो बहाना मारती हुई कह रही होती कि वो एक्चुअली टाइम क्या हो रहा है, जरा टाइम बताना। अब लिंजी जो है टाइम वगैरह के बारे में पूछ रही होती है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि अभी 11 बजने वाले हैं। अब वो जो ली होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है क्या, और सोच रहा होता है क्या ये मतलब टॉपिक चेंज कर रही है। लिंजी सोचती है, कह रही होती है कि शिट, मुझे ना बाव से मिलना था, पता नहीं वो किस लिए आया होगा मेरे पास। अब हम देखते हैं ली बोल देता है, कह रहा होता है कि देखो मैं ना उससे मतलब देख के आ चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी वो सो चुका है। अब ली ये बात बोल रहा होता है। लिंजी पूछती है, कह रही थी क्या तुमने उससे पूछा कि वो किस लिए आया था? ली बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ मैंने पूछा उससे। अब हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वो चाहता है कि उसके लिए ना हम लोग उसे एक छोटी बहन ला के दे दें। अब ली ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसके लिए छोटी बहन लेकर आ जाए। लिंजी हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या? देखो वो सो रहा है ना तो अच्छी बात है, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। ली बोल रहा होता है कि ठीक है, वैसे मुझे लगता है ना कि जो बाव है उसका सजेशन इतना बुरा भी नहीं है ना? आफ्टर ऑल वो अकेला जो है। अब ली ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो चलो उसके लिए ना एक नया फ्रेंड बनाते हैं, कैसा रहेगा? लिंजी कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, एक सक्सेसफुल आदमी को ना अकेला होना जरूरी होता है, ठीक है, वो अकेले ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब लिंजी कह रही होती है कि ठीक है फिर लेट हो गया, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। वो ना अपने रूम में जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं ली उसे पकड़ लेता है। अब उसे ना पकड़ते हुए लिटा देता है। लिंजी कह रही थी क्या दोबारा से? नहीं नहीं, दोबारा से नहीं। देखो यार तुम क्या कर रहे हो, मेरी बैक ऑलरेडी टूट चुकी है, मतलब बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं करना। अब हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या तुम्हें मतलब मैं तुम्हारी आंखों में क्या मतलब भूखा नंगा इंसान दिख रहा हूँ? बताना जरा, बीस्ट दिखाई दे रहा हूँ क्या तुम्हें? लिंजी कह रही होती है कि नहीं, वो उसका ना हाथ वगैरह हटा रही होती है। अब इसी के साथ ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे साथ, लेकिन हाँ तुम मेरे रूम में सो जाओ। अब ली ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही होती है क्या? लेकिन मेरा जो रूम है वो तुम्हारे ठीक बगल में ही तो है, तो मुझे जाने दो। अब लिंजी जाने की कोशिश कर रही होती है और सोच रही होती है कि मेरे को ना मुंह ने एक बार बोला था आदमी के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत बेकार वाली बात है, मतलब उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं। और ऑलरेडी मेरी बैग टूट चुकी है यार, अगर इसने दोबारा किया ना मैं मुझे नहीं लगता मैं जिंदा बच पाऊंगी। अब लिंजी को ये बात लग रही होती, सोच रही होती है और सोच रही होती कि यार एक अच्छा तरीका है कि मैं इसे ना अवॉइड वगैरह करूँ। लेकिन हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो हम लोग की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, फिर दूसरे दूसरे रूम में सोने का क्या मतलब है, बताना जरा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ही दिन के लिए करूँगा? अब हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि हाँ शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो जैसे कि मैंने बोला मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला, तो तुम मेरे रूम में रेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ली तो भाई मतलब अपनी ही बात मनवा रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि शेट, ये आदमी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, मैं इस आदमी को मना बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। अब हम देखते हैं उस बंदे ने ब्लैंकेट से कवर वगैरह कर दिया होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। अब वो उसे सुला देता है, मतलब सुला देता है। लिंजी सो जाती है और इसी के साथ धीरे धीरे करके वो सो जाती है। ली उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है और स्माइल पास कर रहा होता है। अब इसी के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ पर ना हमें इनकी विंडो वगैरह भी दिखाई दे रही होती है। थोड़ी देर के बाद लिंजी को नींद वगैरह भी मतलब होश आ चुका होता है, अब वो जाग चुकी होती है। अब इसी के साथ ना वो साइड वाइड मतलब चेक कर रही होती है कि आखिर ली है तो नहीं यहाँ पर। वो चेक करती है, पता चलता है भाई ली तो होता ही नहीं है यहाँ पर। अब उसे नोटिस होता है, वो सोच रही होती है क्या क्या मतलब वो जल्दी सो के उठ गया, अच्छी बात है। अब लिंजी को पता चलता है कि वो सो के उठ चुका है। लिंजी भी अब सो के उठ रही होती है और इसी के साथ फटाफट रेडी हो जाती है। खैर हम देखते हैं वो रूम से बाहर निकल रही होती है और इसी के साथ वो ना मतलब हॉल वगैरह में जा रही होती है देखने के लिए कि आखिर ली है तो है कहाँ पर। अब वो नीचे आती है, उसे पता चलता है भाई सामने बाव बैठा हुआ होता है जो कि मतलब ड्राइंग वगैरह कर रहा होता है। लिंजी उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है और सोच रही होती है कि यहाँ पर ना ली नहीं है, तो चलो अच्छी बात है कि मैं ना बाव से बात कर सकती हूँ। मतलब भाई बात करने के लिए ना इसे ली से परमिशन लेनी पड़ रही है। खैर बाव बोलता है, कह रहा होता है कि मम्मी डैडी तो काम पे पहले ही चले गए ये। अब वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। खैर हम देखते हैं लिंजी आती है, कह रही थी क्या तुम्हारे डैडी इतनी जल्दी फर्म पे चले गए? अब वो बाव से पूछती है, बाव बताता है, कह रहा होता है कि हाँ उन्होंने मेरे को स्पेशली बोला था कि आपको नहीं जगाना है क्योंकि आप ना कल रात को बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। वैसे मम्मी आप कल रात को कर क्या रही थी? अब बाव ना ये क्वेश्चन कर लेता है। लिंजी हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या ये ली पागल वागल है क्या, बाव कितना छोटा है यार। उसने बाव को सब कुछ बता दिया। नहीं नहीं नहीं, क्या बताया होगा उसने? खैर नहीं कुछ भी नहीं, तुम्हें तो पता ही होगा ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब टीवी वगैरह का काम करती रहती हूँ, मतलब शूट वगैरह करती रहती हूँ, तो इस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मेरे को ना रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसी वजह से मैं बस कल रात को रेस्ट कर रही थी। तभी बाबू बोलता है, कह रहा होता है कि अच्छा मम्मी अब आपकी तबीयत कैसी है? लिंजी बोलती कह रही थी कि मैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। तभी हम देखते हैं बाबू बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है
लाओ मम्मी मेरे को ना मेरी छोटी बहन दे दो। अब भाई वो छोटी बहन मांग रहा होता है। लिंजी सुन के हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या भाई ये क्या बात हुई भला। खैर लिंजी बोलती कह रही थी कि वो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मुझे ना रिलैक्स करने के लिए जाना होगा, तो बाओ तुम ड्राइंग करो मैं जा रही हूँ। बेचारी सर पकड़ते हुए जा रही होती है और सोच रही होती कि मतलब कल रात को ना जो ली था वो झूठ नहीं बोल रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं बाव बोलता है, कह रहा होता है कि अरे मम्मी आखिर आप रिलैक्स करने में कितना टाइम लगाओगे बताना जरा, 1 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट। अब लिंजी उसकी बात सुनने के बाद कह रही थी क्या ये बाव सच में छोटी बहन चाहता है। अरे नहीं ये या फिर ली के कारनामे है, पक्का ली ने जरूर कुछ ना कुछ सिखाया होगा। तभी वो बैठ जाती है और हम देखते हैं तभी उसका फ़ोन बज उठता है। अब लिंजी सोचती है, कह रही थी कि वाह क्या परफेक्ट टाइमिंग है फ़ोन बजने की, अच्छी बात है ये। क्या तभी खड़ी होती है फटाफट बोलती, कह रही थी कि मेरे को ना फ़ोन वगैरह उठाने के लिए जाना होगा बाओ, तो मैं जा रही हूँ ठीक है। अब वो ये बात बोलती हुई जाने लगती है। बाओ बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है मम्मी और क्या। अब बेचारा बोले भी तो बोले गया, खैर बहुत ज़्यादा ही बोला है यार, क्या ही बोलूँ मैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग ने उसे फ़ोन मिलाया होता है, बोल रहे होते, कह रहे होते कि लिंजी तो बताओ क्या क्या, क्या कर रही हो आजकल। अब लिंजी बोलती कह रही थी कि वेल मैं कुछ भी नहीं, हेलो मिस्टर लॉन्ग क्या हुआ, कुछ काम था क्या। अब वो सोच रही होती कि ली ने हर किसी को तो बताया नहीं होगा, तो फिर ये मुझे लग रहा है कि ऐसी कॉल कर दिया। मिस्टर लॉन्ग बताते हैं, कह रहे थे कि देखो तुम्हारी मतलब फिल्म के बाद ना मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक छुट्टी दूंगा, लेकिन डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया और बोला कि वो ना बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग जो कैंपेन है वो अटेंड करने वाले हैं, तो उन्होंने मतलब तुम्हें भी बुलाया है, तो प्लीज़ आ जाओ, अगर तुम आ सकती हो तो बताओ। अब वो सोच रही होती है कि तुम्हारे लिए ना बहुत ही बढ़िया मौका है, तुम्हारी ना इससे पॉपुलैरिटी वगैरह इंक्रीज़ हो सकती है। लिंजी बोलती है, कह रही होती कि वो अच्छा तो ठीक है मेरे पास टाइम तो है, मैं आ सकती हूँ। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। अब मिस्टर लॉन्ग बताते कह रहे होते कि ये तो अच्छी बात है, मैं डायरेक्टर को बोल दूंगा, पता है तुम्हें बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर आ रहे हैं यहाँ पर, और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह भी आ रहे हैं। अब वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, कह रहे थे कि यहाँ पर ना फ़ैन स्पॉट भी होने वाला है बहुत सारा, तो इससे ना मतलब तुम्हारा फ़ायदा ही होगा, चिंता करने वाली बात ही नहीं है। अब मिस्टर लोग ये सारी चीज़ें बताते हैं, कह रहे थे कि तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मतलब एक साथ तुम दो दो निशाने मतलब लगा सकते हो। अब लिंजी बोलती कह रही थी कि ठीक है फिर ये एडवर्टाइजिंग जो कैंपेन है वो कब होने वाला है और कहाँ पर होने वाला है, तो मुझे इसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है। अब लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है। मिस्टर लोग बताते कह रहे होते कि ये ना आज रात को ही होने वाला है। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं लिंजी हैरान हो जाती है, ये बात सुन के कह रही थी क्या आज रात को, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा। अब मिस्टर लॉन्ग कहते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो प्रोड्यूसर ने ना बहुत पहले ही इसकी मतलब प्रिपरेशन वगैरह कर दी थी एडवर्टाइजिंग कैंपेन की, लेकिन हम लोग शूटिंग वगैरह में बिजी थे, इस चक्कर में हम लोगों को पता नहीं चला। अब जैसे ही पता चला है तो हम लोगों को प्रिपरेशन वगैरह तो करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अब मिस्टर लॉन्ग भाई ये बात बोल रहे होते क्योंकि वो एजेंट है ना इसके, इसीलिए मतलब वो इसकी हेल्प करेंगे। लिंजी बोली होती, कह रही होती कि ठीक है फिर। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग ने एड्रेस वगैरह सेंड कर दिया होता है, इसी के साथ फ़ोन वगैरह भी कट हो चुका होता है। लिंजी हाँ बोल रही होती है। अब वो ना तुरंत बाव के पास आती है और बताती है, कह रही थी कि बाव देखो मैं ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन मेरे को ना थोड़ा काम वगैरह आ गया है तो मुझे जाना होगा, जितनी जल्दी मैं काम कंप्लीट करूँगी उतनी जल्दी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तो चिंता मत करो ठीक है। अब वो सोच रही होती कि मैंने यार बाव से प्रॉमिस तो किया था कि छुट्टी के दौरान मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, लेकिन अचानक से काम आ गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। बाव कह रहा होता है कि मम्मी मैं जानता हूँ आप चिंता मत करो। अब बाव ना ये बात बोल रहा होता है, कुछ ज़्यादा ही समझदार है यार ये इंसान। खैर लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि अच्छा तो तुम क्या मेरे साथ चलना चाहोगे। अब लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है, बाव बोलता है, कह रहा होता है क्या मैं जा सकता हूँ आपके साथ। अब वो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं अगले ही पल वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लेकिन आप तो काम पे जा रही हो, और अगर मैं जाऊँगा तो मैं आपके ऊपर बर्डन बन जाऊँगा है ना। अब बाव ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसे ना एक बात याद आती है जो कि मुँह ने बोला होता है। वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम्हारी मम्मी ना काम पे जाती है और वो बहुत ज़्यादा थक जाती है काम पे जाके। अगर तुम्हारी मम्मी के बारे में मतलब ये पता चलेगा कि तुम्हारा मतलब तुम्हारी मम्मी के पास एक छोटा सा बेबी है, तो हो सकता है तुम्हारी मम्मी ना जॉब खो दें। अब बाव को ये बात याद आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती है, कह रही थी कि नहीं बेटा तुम मेरे पे बर्डन बिल्कुल भी नहीं हो, मैं तुम्हारा मतलब तुम ना मेरा वेट कर सकते हो होटल में, मैं जैसे ही आ जाऊँगी अटेंड वगैरह करके फिर हम लोग साथ में चलेंगे ठीक है, इससे मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पास अभी दो अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं जो कि मैं तुमसे ना इंट्रोड्यूस वगैरह करवाती हूँ, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे है ना, तुम्हें पसंद भी करेंगे। अब हम देखते हैं लिंजी सोच रही होती, कह रही थी चलो जो कैंपेन है उसमें स्टार्ट होने में 2 घंटा है, तब तक के लिए मैं मतलब बाव को ना हैन लैन हाउ के पास छोड़ दूंगी, ये तो अच्छी बात है मेरे लिए। अब बाव बोलता है, कह रहा होता है कि सच में। लिंजी बोलती कह रही थी कि और नहीं तो क्या, तो चलो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब इसी के साथ बाव खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि ये मैं आपके साथ चलूंगा ये, अब वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि चलो फिर चलते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये लोग जा रहे होते हैं, बाव कह रहा होता है कि ये मैं मम्मी के साथ जाऊंगा, मम्मी का काम भी देखूंगा, ये मज़ा आएगा। बाव तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक होटल वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी आ चुकी होती है बाव को लेके और कह रही होती कि बाव ये लो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब एक रूम के पास आ चुकी होती है, रूम वगैरह ओपन करती है, मतलब दरवाज़ा ओपन करती है, रूम ओपन कैसे कर सकती है यार तुम ही बताओ। खैर जैसे दरवाज़ा ओपन करती है ना, हम देखते हैं भाई ये दोनों फटाफट रूम दरवाज़ा खुद ही ओपन कर देते हैं। अब लिंजी देखती है, कह रही थी, कह रही तुम लोगों के पास एक बहुत बड़ी दृष्टि है क्या,
तुम लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग आने वाले हैं? खैर तभी जैसी लैनहाओ को पता चलता है वो देखती कह रही थी, करे तुम तो पक्का बाओ होगे ना, यार कितने क्यूट हो, मैं तुम्हारे गाल पे एक पप्पी कर लूँ क्या? बोलो बोलो। तभी हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे होते कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो, उसे डराओ मत, छोड़ो, डराओ मत उसे। लेनहाओ बोल रही होती, कह रही थी कि मुझे पता है कि सिस्टर लिंजी का बच्चा है ना, देखो कितना सुंदर है यार, मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ये हैंडसम है। खैर मिस्टर लॉन्ग भी बोल रहे होते, कह रहे होते कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर सुंदर है, मुझे लगता है ना कि ये चाइल्ड स्टार बन सकता है। अब वो ये बात बोल रहे होते, कह रहे होते कि इसके चेहरे को देख के मैं ये बता सकता हूँ कि ये बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएगा। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग ये बात बोलते हैं, वहीं हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना लेनहाओ, ये बोल रही होती, कह रही थी क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये पता है ली का। अब वो बोल रही होती कि ली का, तभी हम देखते हैं बाओ उसकी तरफ बड़े ध्यान से घूर रहा होता है। अब बाओ जैसे ही घूरता है वहीं से नोटिस होता है, मतलब पता चलता है, रियलाइज़ होता है, कह रही होती है कि शिट, नहीं 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 ये तो सीक्रेट था ना, मैं ऐसे नहीं बता सकती। खैर तभी मिस्टर लॉन्ग पूछते कह रहे होते क्या ली का, क्या क्या ली का। अब वो ये बात पूछ ही रहे होते हैं, तभी लिंजी सॉरी सॉरी मतलब लेनहाओ बात बदलती हुई कह रही होती है कि लेकिन आपके पास टाइम नहीं है ना, हमें स्टाइलिस्ट को भी तो ढूंढना है। मिस्टर लॉन्ग कहाँ है वो स्टाइलिस्ट, बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है। मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे होते कि हाँ सही बोला तुमने, मेरे को ना स्टाइलिस्ट ढूंढना होगा, ठीक है ठीक है, तुम लोग बातचीत वगैरह करो, मैं स्टाइलिस्ट से ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तभी लिंजी पूछती कह रही थी क्या स्टाइलिस्ट, इसकी क्या जरूरत है। अब लिंजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मिस्टर लोग बताते कह रहे होते कि ये ना बहुत बड़ा इवेंट है तो तुम्हें ड्रेसअप वगैरह तो होना ही पड़ेगा ना, तुम बिना ड्रेसअप के थोड़ी ना जाओगी। अब मिस्टर लोग ये बात समझा रहे होते, कह रहे होते कि बहुत बड़ा इवेंट है और पता है मैंने बहुत सारे एफर्ट्स वगैरह लगाए हैं उस स्टाइलिस्ट को इन्वाइट करने के लिए, तो तुम बस वेट करो मेरा, मैं अभी आता हूँ। अब मिस्टर लोग ये बात बोलते हुए जा रहे होते हैं, लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि ठीक है भाई ठीक है जाओ तुम। अब इसी के साथ ये तीनों रूम के अंदर आ रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं भाई लेना होता कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही होती है, वो बोल रही होती, कह रही होती कि भाओ मुझे ना पता नहीं चला कि तुम आने वाले हो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ वगैरह लेकर आती। ये अब वो ये बात बोल रही होती है, भाव बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ये आप सरप्राइज़ लेकर आ जाना। अब भाव जैसे ये बात बोलता है भाई लिंजी मतलब सॉरी लेनहाओ के दिल में तो धक धक होने लगता है, वो कह रही थी कि ओ माई गॉड मेरा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है, पागलों की तरह धड़क रहा है यार, एक 4 साल बच्चे मतलब 4 साल के बच्चे के लिए। तभी लिंजी बोलती कह रही थी कि सीरियसली एक 4 साल के बच्चे से तुम प्यार करने लगी हो। अब हम देखते हैं लेना बोल रही होती, कह रही थी कि और नहीं तो क्या, ये पता है ली का बच्चा है, ली का बच्चा, आप देखो तो जरा, जैसा ली हैंडसम है वैसे बच्चा भी हैंडसम है, लेकिन उसके डैडी भी अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ये भी अट्रैक्टिव है यार बहुत ज़्यादा। अब लिंजी कह रही थी कि हाँ वेल तुम्हें तो अगर ये पसंद आ ही गया है तो ठीक है फिर इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखना, ठीक है मैं कैंपेन जो है अटेंड करके आऊँगी बाद में। अब लिंजी ये बात बोलती है, लेनाओ कह रही होती है कि और नहीं तो क्या, चिंता वाली बात नहीं है, मैं इसका अच्छे से ख्याल रख लूँगी, नो प्रॉब्लम। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग आ चुके होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही सदमे में लगते हैं। दरवाज़ा खुलता है, बहुत ज़्यादा ही होपलेस लग रहे होते हैं। ये दोनों देखते कह रही थी कि इन्हें क्या हुआ। खैर लिंजी पूछती कह रही थी क्या हुआ, क्या स्टाइलिश लेट होने वाला है क्या। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बोलते कह रहे थे कि अगर वो लेट भी होता ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन तभी लिंजी पूछती कह रही थी कि तो क्या हुआ, बात क्या है। अब वो ये बात पूछ रही होती है, मिस्टर लोग बताते कह रहे थे कि मैं ना मतलब जा ही रहा था उनसे मिलने के लिए, तो एलिवेटर में मेरे से ना मतलब मुलाकात होती है सॉन्ग यानन की। उसने बोला कि वो जो स्टाइलिस्ट है ना उसने उस स्टाइलिस्ट को चुरा लिया है, मतलब उस स्टाइलिस्ट को ले लिया है। उसने बस पूछा था तो स्टाइलिस्ट रेडी हो गया उनकी हेल्प करने के लिए, और मैंने उसकी कितनी बार हेल्प करी है। खैर तभी लेनाओ बोलती कह रही थी क्या स्टाइलिस्ट उस लड़की ने ले लिया इसकी, तो अब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रही होती है। मिस्टर लॉन्ग भी गुस्सा कर रहे होते, कह रहे होते कि मैंने पता नहीं कितने एफर्ट्स लगाए थे उस स्टाइलिस्ट को बुलाने के लिए, लेकिन वो इतनी जल्दी चला गया। उस लड़की ने बस उसे बोला ही बोला, इनवाइट ही किया था, वो मतलब मान गया। उसने ये भी याद नहीं कि मैंने उसकी कितनी कितनी मदद करी है। बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे होते यार मिस्टर लोग। क्या नाम देखते हैं, लिंजी बोल रही होती है, कह रही होती है कि तो नॉर्मल वाली बात है, जब लोग मतलब मेरे बारे में बात आती है ना तो सब लोग सॉन्ग यानन को चूज़ करते हैं, कोई बात नहीं चिंता मत करो। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे होते कि लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है यार ज़्यादा, अब हम दूसरे स्टाइलिस्ट को थोड़ी ना ढूंढ सकते हैं। ओहो क्या करना होगा मुझे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस सॉन्ग याने ने ना जानबूझ के ऐसा किया है, पता है वो तुम्हारी पॉपुलैरिटी वगैरह रेटिंग वगैरह ना तुम्हारी गिराना चाहती है, मुझे पक्का पता है। वो ना नहीं चाहती कि तुम बढ़े आगे मतलब आगे बढ़ो, मुझे पक्का पता है, उसने जानबूझ के ये मतलब जानबूझ के किया है। अब मिस्टर लॉन्ग ये मतलब फालतू की बातें बोलने होते हैं। लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि वेल मेरे को कुछ चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वैसे ही मैं तो सपोर्टिंग एक्टर हूँ ना, तो कोई बात नहीं, मेरे को ना स्टाइलिश की जरूरत ही नहीं है। अब मिस्टर लोग बोल रहे होते, कह रहे थे कि ठीक है वैसे भी टाइम बहुत कम बचा है, मैं ना जाता हूँ ड्रेस वगैरह बोरो करके आता हूँ, मतलब उधार लेकर आता हूँ। अब वो ये बात बोल रहे होते, साथ ही हम देखते हैं फ़ोन वगैरह लगा रहे होते हैं। अब बाव को नोटिस हो जाता है, बाव समझ जाता है कि मेरी मम्मी मुसीबत में है। मेरे होते हुए मम्मी मुसीबत में कैसे हो सकती हैं। अब हम देखते हैं बाव मतलब सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है, वही उसने फ़ोन वगैरह निकाल लिया होता है, फटाफट फ़ोन बाहर निकालता है। अब फटाफट होम स्क्रीन पर जाता है, वी चैट वगैरह ओपन कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो लैन हाउ होती है ना वो आ चुकी होती है, वो बोल रही होती है, कह रही थी, कह रहे भाव क्या कर रहे हो तुम।
अब लेन हाओ ना बाओ से पूछती है, लेकिन हम देखते हैं वो जैसी देखती है ना, देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि भाई वीचैट पे ना डियर डैडी नाम से एक कांटेक्ट होता है। वो देखती कह रही थी कि ये तो ली पिनान है भाई। अब बाओ बोलता क्या रहता है कि देखो मैं ना डैडी से बात करने वाला हूँ, तो प्लीज़ मम्मी को मत बताना। अब बाओ ये बात बोलता क्या रहता है कि चुप हो जाओ। लेनाओ बोलती कह रही थी कि हाँ ठीक है, ये तो ली है यार, ली का भी एक वीचैट अकाउंट, पता नहीं कितने सारे लोग इसे ऐड करने के लिए मरते हैं, और इसके पास तो भाई उसका अकाउंट है। हाँ हाँ, ये बेबी तो जन्म से ही एडवांटेज में है। क्या ही बोलूँ मैं यार, जब मैं 4-5 साल की थी तब मैं मिट्टी के साथ खेला करती थी, लेकिन ये छोटा बेबी, इसकी तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, जन्म से ही चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। दुनिया में ऐसे ऐसे बंदे भी होते हैं, मुझे नहीं पता था। बेचारी रो रही होती है बहुत गंदे वाली। खैर इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ली की कंपनी वगैरह दिखाई देती है, जहाँ पर हम देखते हैं बंदा आराम से काम वगैरह कर रहा होता है। तभी इसके फ़ोन पे मैसेज आता है। अब हम देखते हैं सेक्रेटरी इसके साथ में होती है, ली देखता है मैसेज वगैरह चेक कर रहा होता है, पता चलता है बाव का मैसेज आ रखा होता है। अब हम देखते हैं उसकी जो सेक्रेटरी होती है ना, वो कह रही थी कि मिस्टर ली, मिस्टर ली। अब वो बस ये बात बोले जा रही होती है, तभी ली बोलना होता है, कह रहा होता है कि एक बात बताओ, हमारे पास स्टाइलिस्ट है क्या। अब ली सीधा ये बात पूछता है। अब वो इस सेक्रेटरी से ये बात पूछता है, सेक्रेटरी कह रही थी क्या हैं स्टाइलिश, हम लोग तो बजट के बारे में बात कर रहे थे ना, फिर ये स्टाइलिश कहाँ से आ गया। खैर तभी ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि है या फिर नहीं है। अब ली बस ये क्वेश्चन कर रहा होता है। अब हम देखते हैं उसकी सेक्रेटरी बोलती कह रही थी कि है, अभी तो है हमारे पास। वैसे मिस्टर ली, क्या आप एक इवेंट अटेंड करने के लिए जा रहे इवेंट अटेंड करने के लिए जा रहे हो क्या। अब जो सेक्रेटरी होती है वो ये बात पूछती है, लेकिन हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इस एड्रेस पे ना उस स्टाइलिस्ट को भेज दो जल्दी फटाफट। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी हो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी, तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अब आगे पता चलेगा भाई क्या होने वाला है, क्या सॉन्ग है, एनएन देख के डर जाएगी या फिर जेलस होने लगेगी कि लिंजी को देख के। क्या लगता है तुम्हें।